हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल महाकाल क्लासेस बाय रोहित सर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम गणित के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे जो कि आपके आने वाली सभी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं दोस्तों। और अगर आप लोग एमपी पुलिस, एमपीएसआई या फिर एसएससी जीडी कांस्टेबल या फिर एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमको। पहला क्वेश्चन हमारे पास 7 लड़कों की मध्यमान आयु 15 वर्ष है और एक और लड़का उसमें सम्मिलित हो जाता है और मध्यमान आयु अब 14 वर्ष हो जाती है। तो उस लड़के की आयु ज्ञात करो जो अंत में सम्मिलित होता है। यानी कि हमें बोल रहा है कि 7 लड़कों की वर्तमान आयु जो है 15 वर्ष है। अगर उसमें एक लड़का और सम्मिलित हो जाता है तो मध्यमान आयु में अब कितनी हो जाती है दोस्तों? 14 वर्ष हो जाती है। तो उस नए लड़के की हमें आयु बतानी है जो बाद में सम्मिलित हुआ था दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मध्यमान का मतलब क्या होता है। मध्यमान का मतलब दोस्तों औसत होता है। मध्यमान का मतलब औसत होता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि ये 7 लड़कों की औसत आयु बोला है कि 15 वर्ष है, यानी कि मध्यमान का मतलब औसत होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 7 लड़कों की औसत आयु क्या है? 15 वर्ष है। और उसमें अगर एक लड़का और जोड़ दिया, यानी कि 7 लड़के तो पहले से ही है, उसमें अगर हम एक लड़का और जोड़ दें तो कितने लड़के हो जाएंगे? 8 लड़के हो जाएंगे दोस्तों। तो 8 लड़कों की मध्यमान आयु यानी कि औसत आयु कितनी हो गई? अब 14 वर्ष हो गई। तो उस नए लड़के की औसत आयु हमें बताना है। देखिए दोस्तों, औसत का फार्मूला होता है कि औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक है दोस्तों, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या होती है। और अगर हमें योग निकालना है तो औसत का गुणा हम संख्या से कर देंगे तो हमारे पास कुल पदों का योग निकल के आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में भी हम इसी फार्मूला का यूज़ करेंगे और कुल पदों का योग निकालेंगे। देखिए, 7 लड़कों की औसत आयु कितनी बोल रहा है वो? 15 वर्ष। 15 वर्ष है, यानी कि लड़के संख्या में कितनी है? 15 है। 15 है, 7 लड़के हैं और औसत आयु उनकी कितनी है? 15। तो 7 का गुणा हम 15 में करेंगे तो हमारा कुल पदों का योग निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमें सबकी आयु निकल के आ जाएगी। तो हम इस क्वेश्चन का इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। देखिए, बहुत ही ईजी तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, तो वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है सभी। देखिए, ये क्वेश्चन कैसे होगा। 7 लड़कों की औसत आयु, यानी कि अगर 7 का गुणा हम 15 से करते हैं तो इन 7 ही लड़कों की औसत आयु का योग निकल के आ जाएगा। यानी कि 7 लड़कों की औसत आयु कितनी हो जाएगी? 15 7 105 होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या बोल रहा है? अगर उसमें एक लड़का और सम्मिलित हो जाता है, यानी कि 7 में अगर हम एक और जोड़ते तो हमारे पास 8 लड़के हो गए, सम्मिलित हो जाता है तो उनकी औसत आयु कितनी हो जाती है? 14 वर्ष हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो 14 का गुणा हम अगर 8 में करते हैं तो 14 8 112 होता है। ठीक है दोस्तों, आपको कैलकुलेशन के लिए पहाड़े याद होना चाहिए दोस्तों, जिससे आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब इसमें समझने की चीज़ हमारे पास ये है कि 7 लड़कों की औसत आयु 15 थी, तो हमारे पास टोटल आयु कितनी आई? 105। यानी कि सब लड़कों की आयु कितनी हो गई? 105 हो गई जोड़ के। और इसमें एक लड़का और हमने सम्मिलित किया 8, तो उनकी औसत आयु कितनी हो गई दोस्तों? 112 हो गई। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें समझ में आ रहा है कि अगर एक लड़का और जोड़ा हमने, ठीक है दोस्तों, एक लड़का और हमने ऐड किया तो उनकी औसत आयु 105 से कितनी हो गई? 112 हो गई। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि हमें समझ में आ रहा है कि 7 लड़कों की औसत आयु तो 105 ही है ना दोस्तों। 7 लड़कों की टोटल आयु कितनी है? इनका योग क्या है? टोटल आयु का योग 105 है। और 8वां जब जुड़ा तो उनकी औसत आयु बढ़ के कितनी हो गई? 12 हो गई। अगर हम 112 में से 105 माइनस कर दे तो हमारे पास जो नया लड़का जो जुड़ा उसकी औसत आयु निकल के आ जाएगी। यानी कि नया लड़का जो जुड़ा हमारे पास, उसकी औसत आयु कितनी हो गई दोस्तों? उसकी आयु कितनी हो जाएगी? उस लड़की की आयु 7 वर्ष। 112 में से 105 गए तो 7 वर्ष हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं किया, हमने दोनों की औसत आयु निकाली, यानी कि 7 का गुणा 15 में किया तो हमारे पास 7 लड़कों की आयु का योग निकल के आया 105।
उसके बाद एक लड़का और जोड़ा तो 8 लड़कों की औसत आयु कितनी थी, 14 थी। तो उनकी आयु का योग कितना आया, 112। ठीक है दोस्तों, खाली इसमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर एक लड़का और हमने जोड़ा तो उनकी औसत आयु का अंतर कितना हो गया दोस्तों, 7 का अंतर हो गया। यानी कि वो उस लड़के के आने से उनकी औसत आयु बढ़ गई, यानी कि कितनी बड़ी, 7 वर्ष। तो वो लड़का 7 वर्ष का था, इस वजह से उनकी औसत आयु का योग बढ़ गया दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है दोस्तों, तो अगर आपका डाउट कुछ भी है तो इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 लड़कों की मध्यमान आयु 13 वर्ष है, एक और लड़का उसमें सम्मिलित हो जाता है और मध्यमान आयु 12 वर्ष हो जाती है। मध्यमान आयु का मतलब मैंने बताया है कि औसत आयु। ठीक है दोस्तों, तो उस लड़के की आयु मालूम करो जो उसमें सम्मिलित होता है, यानी कि जो नया लड़का सम्मिलित होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि औसत आयु यानी कि उनका योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 5 लड़के हैं, उनकी औसत आयु कितनी है, 13 है, यानी कि मध्यमान आयु, तो उनका योग कितना हो गया, 13 पंजे 65। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या बोल रहा है, एक लड़का और सम्मिलित होता, यानी कि एक लड़का और सम्मिलित हुआ तो टोटल लड़के कितने हो गए, 6 हो गए, और तो उनकी औसत आयु कितनी हो गई, 12 वर्ष हो गई। ठीक है दोस्तों, तो 12 छंग 72, यानी कि उनकी औसत आयु का योग कितना हो गया, 72 हो गया दोस्तों। तो नया लड़का, मैंने आपको क्या बताया कि उस नए लड़के के आने की वजह से उनकी आयु का योग में कितना बढ़ गई दोस्तों, 7 वर्ष बढ़ गई। कितना बढ़ गई, इसमें भी 7 वर्ष बढ़ गई। तो नए लड़के की आयु कितनी हो गई दोस्तों, यानी कि वो कितने साल का है, 7 साल का है, तभी तो उसकी आयु 7 साल बढ़ गई, यानी कि वो 7 वर्ष का है। तो इसका भी आंसर 7 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों इजी तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, और कम से कम 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों, और ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और आपका 1 नंबर इस वीडियो से पक्का हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए इसमें क्या करा हमने कि 5 लड़कों की औसत आयु का योग कितना था, 65 था। उसके बाद 6 लड़कों की आयु का योग कितना हो गया, 72, और नए लड़के के आने की वजह से उनका आयु का डिफरेंस बढ़ गया दोस्तों, यानी कि वो 7 वर्ष का था, इस वजह से वो उनकी आयु का योग बढ़ गया दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंस होगा 7 वर्ष, क्योंकि आंसर नए लड़के का आयु हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। देखिए ये भी औसत का ही क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसमें केवल समझने की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए 3 संख्याओं का मध्यमान यानी कि औसत 24 है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इन 3 संख्याओं में एक संख्या 18 तथा दूसरी संख्या 19 है। तो तीसरी संख्या क्या है, हमें ये बतानी है कि 2 संख्या हमें ऑलरेडी दे रखी है, हमें तीसरी संख्या बतानी है, लेकिन उन 3 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 24। तो हम 3 संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। देखिए हमने क्या बोला, औसत बराबर क्या होता है, औसत गुणित अगर संख्या करते हैं तो कुल पदों का योग आ जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो अगर 3 संख्या है हमारे पास, 3 संख्या का अगर हम औसत से गुणा करते हैं तो उनका योग कितना आएगा, तीनों संख्याओं का योग 72 हो जाएगा। 24 या 72 होते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक संख्या कितनी है, 18 है। ठीक है, दूसरी संख्या कितनी है, 19 है दोस्तों, और तीसरी संख्या हमें पता नहीं है, इन तीनों का योग 72 है, तो ये 100 मान लिया हमने। तीसरी संख्या बराबर किसके हो गए, 72 के। अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है, 37। ठीक है दोस्तों, 18 और 19 को जोड़ा तो हमारे पास 37 आएगा। 37 प्लस 1 बराबर 72। अगर ये जो 37 है, अगर ये उधर गया तो माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू होगी 72 माइनस 37, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास निकल गई 35 वर्ष दोस्तों। 72 में से 37 घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या निकल जाएगा, 35, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको ये इजी तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, तीनों का योग था, योग निकाला हमने। उसके बाद 2 संख्या हमें दे रखी थी, एक 18 थी, एक 19 थी, उन दोनों को जोड़ा और 72 से माइनस करा, तो हमारा आंसर क्या निकल गया, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चंस आपकी आने वाली सभी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास
एक घड़ी और एक कलम का दाम 140 है। यदि घड़ी का दाम कलम के दाम से 6 गुना हो तो घड़ी का दाम बताओ। यानी कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक घड़ी और एक कलम का दाम दोनों का मिला के कितना है, 140 है। ठीक है दोस्तों, तो यदि घड़ी का दाम कलम के दाम से, अब यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि घड़ी का दाम कलम के दाम से, घड़ी का दाम जो है कलम के दाम से 6 गुना है। यानी कि अगर कलम का दाम 1 है दोस्तों, तो इसका दाम कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी अनुपात में कितना हो गया, अगर कलम का दाम 1 है तो घड़ी का दाम 6 हो गया, क्योंकि वो 6 गुना है कलम के दाम से। ठीक है ना दोस्तों, तो अब हमें समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन में कि घड़ी का दाम हमें बताना है दोस्तों। यहाँ क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक घड़ी और कलम का दाम मिला के कितना है, 140 है। अगर यहाँ इन दोनों को हम मिलाते हैं तो यहाँ पे इन दोनों का दाम कितना हो जाएगा, माना कि घड़ी का दाम 6x है और कलम का दाम 1x है, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 7x। दोनों का मिला के 7x हो जाएगा। तो 7x की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 140, क्योंकि इसमें भी दोनों का दाम जुड़ा हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो 7x की वैल्यू हमें दे रखी है 140। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, x की वैल्यू हमारे पास आएगी, 7 के पहाड़े से 140 को काटेंगे तो 20 आएगा। और अगर हम 20 का गुना, देखिए हमें बताना किसका है, घड़ी का दाम, इन दोनों में करते रहें, है ना दोस्तों। अगर घड़ी का पूछा है तो घड़ी में करेंगे, तो घड़ी का 6x की जगह 6 का गुना 20 से करेंगे तो 120 आ जाएगा। यानी कि हमारा घड़ी का दाम कितना हो गया, 120 दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। अगर वो पूछता कि कलम का दाम कितना है, तो कलम का दाम एक का गुना 20 में करते हैं, यानी कि कलम का दाम हमारे पास केवल 20 ही आता। लेकिन पूछा किसका, घड़ी का, तो हमारे पास किसका आ गया, घड़ी का दाम 120 रुपये। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था दोस्तों, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट टाइम भी है, इसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन भी दोस्तों इसी टाइप का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। इसका आंसर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक रेडियोग्राम और रेडियो का मूल्य 1700 रुपये है, तो रेडियोग्राम का मूल्य रेडियो से 4 गुना है। इसमें भी वैसा वैसा क्वेश्चन है दोस्तों कि रेडियोग्राम का मूल्य जो है रेडियो से 4 गुना है। यानी कि अगर रेडियो जो है वो रेडियोग्राम, ठीक है ना दोस्तों, अगर रेडियो 1 का है तो उससे 4 गुना रेडियोग्राम का मूल्य है। यानी कि रेडियोग्राम का अनुपात कितना हो गया, 1:4। रेडियो 1 रुपये का है तो वो 4 रुपये का हो गया। ठीक है ना दोस्तों, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन दोनों का मूल्य कितना है, रेडियो और रेडियो का, ये कितने का दोस्तों, 1700 रुपये के। ठीक है ना दोस्तों, कितने का है ये, 1700 रुपये का। अब यहाँ पे अगर हम माने कि रेडियो का मूल्य 1x है और रेडियोग्राम का मूल्य 4x है, तो इन दोनों का मिला के कितना हो गया, 5x। 5x की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, 1700। अगर 1700 से हम काटते हैं, 5 के पहाड़े से इसको काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 340। x की वैल्यू हमारे पास आई 340। ठीक है दोस्तों, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 340। अगर 340 का गुणा हमें निकालना किसका है, रेडियोग्राम का। अगर हम 340 का गुणा 4x में करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1336। हमारा आंसर निकल जाएगा 1360, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या 750 है, उनमें से 60% छात्रों ने सिनेमा का शो देखा। बताओ कितने छात्रों ने सिनेमा का शो नहीं देखा दोस्तों। अब हमें क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों कि किसी विद्यालय में कितने छात्र हैं दोस्तों, 750। ठीक है दोस्तों, 750, और उनमें से 60% छात्रों ने सिनेमा देखा। ठीक है दोस्तों, तो कितने प्रतिशत छात्रों ने सिनेमा नहीं देखा होगा। ठीक है, देखिए कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, इसको ये समझने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, यानी विद्यालय में टोटल छात्र कितने 100% है, 750 100% है। ठीक है ना, उसमें से क्या बोल रहा कि 60% ने सिनेमा देखा और बाकी बचे कितने बच रहे दोस्तों, 40%, यानी कि 40% बच्चों ने सिनेमा नहीं देखा होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में बोल रहा है ना 60% ने सिनेमा देखा और
40% ने नहीं देखा होगा, इसका मतलब यही होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो उसमें क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि बताओ कितने छात्रों ने सिनेमा नहीं देखा। तो हम इसका डायरेक्ट 40% निकाल लें। 750 का अगर 40% निकालते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमें 60% निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कितने परसेंट छात्रों ने सिनेमा का शो नहीं देखा। 60% ने तो देखा, बाकी 40% लोगों ने नहीं देखा। ठीक है दोस्तों, तो इसका 40% निकालो। 10 से 10, 10 से 10, 75 का गुणा हम 4 में करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 300 दोस्तों। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि 300 विद्यार्थियों ने, 300 छात्रों ने सिनेमा का शो नहीं देखा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। एक कक्षा में एक दिन 85% विद्यार्थी उपस्थित थे। यदि उस दिन केवल 34 विद्यार्थी उपस्थित थे तो कितने विद्यार्थी उस दिन अनुपस्थित थे। यानी कि 85% विद्यार्थी उस विद्यालय में उपस्थित थे दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, कक्षा में। तो उस दिन केवल 34 विद्यार्थी उपस्थित थे। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और अगर एक बार समझ में आ गया तो आपको कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों। देखिए कैसे होगा ये। एक कक्षा में क्या बोल रहा है कि 85% विद्यार्थी उपस्थित है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि हमारे टोटल विद्यार्थी हमारे कक्षा में कितने हैं, ये हमको पता नहीं है। तो ये हमको निकालना पड़ेगा दोस्तों। देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक कक्षा में एक दिन 85% विद्यार्थी उपस्थित थे। ठीक है ना दोस्तों, 85% तो उपस्थित थे, है ना। यदि उस दिन केवल 34 विद्यार्थी उपस्थित थे, यानी कि परसेंट में बोल रहा है कि वहाँ 85% विद्यार्थी उपस्थित थे, और यहाँ पे क्या बोल रहा है 34 विद्यार्थी उपस्थित थे। यानी कि ये दोनों बात एक ही हो गई। ये 34% किसके बराबर हो गए, 85 के बराबर हो गए। ठीक है ना दोस्तों, 34% जो है किसके बराबर हो गए, 85% 34 के बराबर हो गए। ठीक है दोस्तों, तो हम इसका 100% निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे निकालेंगे। ये जो 34 है ये किसके बराबर हो गए, 85% के। तो इसके बटे में 85 और परसेंट में हम 100 निकालेंगे, क्योंकि हमें पहले 100% निकालना है। तो 34 के पार्ट से काटते हैं, 17 दूनी 17 के पार्ट से 17 दूनी 34, 17 पंजे 85। फिर 5 के पार्ट से काटेंगे, 20 बार कटेगा, और 20 का गुणा हम 2 में करेंगे तो हमारे पास टोटल विद्यार्थी निकल के आएंगे। क्योंकि हमने क्या निकाला, 100% विद्यार्थी निकाले। यहाँ पे 100 का गुणा किया मतलब 100%, यानी कि हमारे पास टोटल विद्यार्थी कितने हैं दोस्तों, 40 विद्यार्थी हो गए। ठीक है, हमारे पास टोटल विद्यार्थी 40 हो गए। और उस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि उस दिन केवल 34 विद्यार्थी उपस्थित है तो कितने विद्यार्थी, 40 में से ये 34 विद्यार्थी उपस्थित थे, तो अनुपस्थित कितने होंगे, 40 में से 34 माइनस कर दो तो अनुपस्थित क्या आ जाएगा हमारे पास, यानी कि अनुपस्थित हमारे पास 6 विद्यार्थी थे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 6, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। क्वेश्चन में बस केवल समझने की ज़रूरत है दोस्तों कि कक्षा में 85% विद्यार्थी उपस्थित थे, यदि उस दिन केवल 34 विद्यार्थी उपस्थित थे। यानी कि 34 की वैल्यू जो हमें दे रखी है वो 85% के बराबर दे रखी है। तो हमने केवल 100% निकाल लिया उसका, 100 से गुणा किया मतलब 100%। 17 के पारे से काटना, 17 दूनी 34, 17 पंजे 85। 5 के पारे से काटा, 100 को 20 बार काटा, 20 का गुणा 2 में किया तो हमारे पास टोटल विद्यार्थी निकल के आ गए। क्योंकि टोटल विद्यार्थी हमें दे नहीं रखे थे, तो हमने टोटल विद्यार्थी निकाले सबसे पहले। तो टोटल विद्यार्थी कक्षा में कितने हैं, 40 है। अगर वो पूछता गया टोटल विद्यार्थी कितने हैं तो 40 आंसर होता। ठीक है, लेकिन उसने क्या बोला, कितने विद्यार्थी अनुपस्थित थे, तो 34 उपस्थित थे, तो बाकी 40 में से 34 उपस्थित थे, तो कितने अनुपस्थित होंगे, 6 विद्यार्थी। ठीक है ना दोस्तों, 6 विद्यार्थी अनुपस्थित है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक लड़के को 20 रुपये महीना जेब खर्च मिलता है और इसका केवल 71% वह खर्च करता है। ठीक है ना दोस्तों, 20 रुपये महीने का जेब खर्च मिलता है और इसका केवल 71% वह खर्च करता है। अब बताना है कि वह एक वर्ष में कितना बचाएगा दोस्तों। यानी कि 20 रुपये महीने का उसको क्या मिलता है, जेब खर्च मिलता है, और वह उसका केवल 71% खर्च करता है। ठीक है ना दोस्तों, तो हमें निकालना क्या है, कितना बचाएगा वो पूरा।
एक वर्ष में कितना बचाएगा। यानी कि अगर एक महीने का हम निकालते हैं कि 20% में, देखिए हम मैंने क्या बताया था इस एक क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, ठीक है ना दोस्तों। उसमें से अगर वो 71% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो बाकी बचे 29% वो क्या करेगा, बचत करेगा, है ना। ये हो गया उसका खर्चा, वो बाकी 29% क्या हो गई, उसकी बचत हो गई, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या, हमें निकालना भी बचत है, तो हम बचत निकाल दें। अगर 20 का हम 29% निकाल दें, यानी कि गुणित 29/100, ठीक है दोस्तों। एक जीरो से एक जीरो ख़त्म। अब 29 का गुणा, या तो हम 29 का गुणा 2 में करें तो हमारे पास क्या आएगा, 29 दूनी 58 होता है, 58/10, ठीक है दोस्तों। और ये एक जीरो हटेगा तो यहाँ ऊपर पॉइंट लग जाएगी, यानी कि 5.8 हमारा क्या आया, 20 का 29%, ठीक है दोस्तों। अब यह क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक वर्ष में वह कितना बचाएगा। अगर एक वर्ष में कितने महीने होते हैं दोस्तों, 12 महीने होते हैं, तो 5.8 जो उस एक महीने में बचा रहा है दोस्तों वो, ठीक है, अगर उसका गुणा हम 12 से कर दें, ठीक है, 5.8 जो वो एक महीने में बचा रहा है ना, इसका 29% निकाला, क्या आया, 5.8, एक महीने का है। अगर उसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक वर्ष में वो कितना बचाएगा, उसमें बोला है कि एक वर्ष में टोटल, तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 से हम गुणा कर देंगे। तो इसका हम गुणा करेंगे, 12 छन्नू, छन्नू की 6, हंसी लगी 9, 12 पंजे 60 और 9 69, ठीक है दोस्तों। और ये एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दिया। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 69.6, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारे ऐसे ही मैथ्स ट्रिक्स के पार्ट और भी नहीं देखे हैं, तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर, मैथ्स ट्रिक्स में जाकर सभी पार्ट देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारे 1000 जीके क्वेश्चन सीरीज़ के भी और भी पार्ट नहीं देखे हैं, जिसमें हमने लगभग 1000 क्वेश्चन कवर किए हैं, वो भी सभी पार्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो उन सभी पार्ट को हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।